Good morning, students. Students, today we will read, chapter 5, India's geographical region, its second part. Second part. So, part second. In students, in first part, I told you that our India is a big country. हमारी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. According to geographical region, it is divided into 6 parts, 6 physical parts. So in last video we have read about the southern mountains. हमने पढ़ चुके थे हम लोग southern mountains और northern mountains and northern plains we have read in our last video. Today we will do we will read about the Great Indian Deserts. The Great Indian Desert. So students, in last video we have read about the northern mountains, in which I told you that our northern mountains can be divided into 3 parts. ये 3 parts में divide होता है. Like first part is the Greater Himalaya and Himadri. इसको Greater Himalaya और हिमाद्री के नाम दोनों के नाम जाना जाता था. और इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे बहुत हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पाई जाती है, यहाँ पे ये पूरा किससे कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है पूरा एरिया. ठीक है. और यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहाँ पे जैसे K2 और माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा यहीं पे पाई जाती है. ठीक है. और नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑल्सो डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय, एंड सेकेंड इज Himachal and Lesser Himalaya, and third one is Shivalik and Lower Himalaya. These are 3 parts. So in first part I told you that it's covered with snow, and यहाँ की जो मेन रिवर्स है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा, यमुना, सतलज एंड इंदुज. ये इसकी मेन रिवर्स है जो ग्लेशियर के पिघलने से, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है, बर्फ़ से पूरा ढका रहता है, यहाँ पे जो पिघलती बर्फ़, तो उनसे वो रिवर ओरिजिनेट होती है. ठीक है. और इसके बीच में जो हिमाचल और लेसर हिमालय है, वहाँ पे कई हिल स्टेशंस हैं. जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे शिमला, मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ पर है, आपके लेसर हिमालय. ठीक है ना, हिमाचल एंड लेसर हिमालय में सिचुएटेड है. नाउ लोअर हिमालय एंड शिवालिक में डेंस फॉरेस्ट है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है, जो हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनका वो घर है. ठीक है. स्लोप पे जो आ रही, सबसे लास्ट वाली आ रही है हमारी, इसकी रेंज आ रही है, वो कौन सी है, शिवालिक एंड लोअर हिमालय. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. एंड आई टोल्ड यू दैट एंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स आई टोल्ड यू देयर इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल कॉल्ड एलुवियल सॉइल ऑल्सो. और जहाँ पे पंजाब से लेके आसाम तक ये पूरा स्ट्रेच है, ये एरिया जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन के नाम से इसको जाना जाता है. और यहाँ की सॉइल जो भी है बहुत फर्टाइल होती है. ठीक है. और मतलब कि जो नदियों के बहने से यहाँ पे जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं, उनसे वो सॉइल बिल्कुल फर्टाइल हो जाती है. तो ये हमारे स्ट्रेच, जो एरिया इसमें स्ट्रेच हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक का है, पंजाब से आसाम तक का. ठीक है. सो नाउ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ पर है, ये आपके दिस एरिया सिचुएटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ये आपके इंडिया के, आप इसको नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे तो आपका नॉर्थ होगी, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट के नाम से, तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे ये सिचुएटेड है. कौन सा है, इंडियन ग्रेट डेजर्ट, यहाँ पे ये सिचुएटेड है. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा राजस्थान हो गया. राजस्थान के देखो यहाँ पे ये नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ हो गया था, यहाँ से साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया. तो यहाँ पे देखो, इसको आप नॉर्थ वेस्ट पार्ट बोलोगे, इसको कौन सा पार्ट बोलोगे, इसको नॉर्थ वेस्ट. तो हमारा ये जो है इंडियन ग्रेट डेजर्ट एंड अदर नेम इज थार डेजर्ट. द इंडियन ग्रेट डेजर्ट एंड थार डेजर्ट सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो, इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका एक्सटेंशन है द हील्स ऑफ द, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, द हील्स ऑफ द पाकिस्तान. द हील्स ऑफ द पाकिस्तान, ये बाउंडेड है यहाँ पे, द हील्स ऑफ द पाकिस्तान. और यहाँ से अरावली रेंजेस से, और यहाँ पे ये
कच्छ से लेके आपके हरियाणा तक इसका ये बॉर्डर है, ये बाउंडेड है, ठीक है। हरियाणा से लेके कच्छ तक ये इसका बाउंडेड एरिया है, ओके। इसको क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ओके। जो आपका है, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान आ गया, तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान आ गया, तो हिल्स ऑफ द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एंड यहाँ से अरावली रेंजेस और यहाँ से लेके कच्छ से लेके हरियाणा तक ये बाउंडेड एरिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इंडियन ग्रेट जो भी है ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट ऑल्सो, ओके। डेजर्ट क्या होता है? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द मीन ऑफ डेजर्ट? अ लार्ज सैंडी प्लेस ऑफ लैंड वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल। अ लार्ज सैंडी प्लेस ऑफ लैंड वेयर देयर इज लिटिल रेन and not much vegetation, okay. First write that desert, a large sandy place या area where little rain and has no vegetation, okay. A large sandy area where there is little rain and has no vegetation, और जहाँ पे कोई vegetation वनस्पति नहीं होती, so that is called desert, okay. नाउ सेकेंड पॉइंट इज, जो हमारा ये डेजर्ट एरिया होता है उसमें कई मतलब बहुत सारे सैंड ड्यून्स से कवर होता है। ये सैंड ड्यून्स मीन्स क्या होती है? सैंड ड्यून्स, सुना आपने? रेत के टीले, ओके। जो हमारा ये डेजर्ट एरिया होता है वो सैंड ड्यून से कवर होता है। अ स्मॉल हिल ऑफ sand, a small hill of sand, okay. sand dunes आप बोल सकते हो, sand dunes are small hills of sand, ठीक है। जो छोटे छोटे रेत के टीले होते हैं दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और ये आपके डेजर्ट एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं, आपको जगह जगह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग, ओके, कीप शिफ्टिंग बाय द विंड, ये मतलब विंड से कीप शिफ्टिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ये फिक्स जगह मिलेंगे, नहीं, ये बिकॉज ऑफ विंड की वजह से ये कीप शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनादर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहते हैं स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे जो इस एरिया में जो एकमात्र जो रिवर है वो कौन सी है? यहाँ पे लूनी, द ओनली रिवर, लूनी इज द ओनली रिवर। इट इज़ कॉल्ड सीजनल रिवर ऑल्सो, क्योंकि ये मानसून से ही, ये यहाँ पे जो मानसून आता है, यहाँ पे बहुत कम मानसून होता है वैसे तो, पर जब भी मानसून होता है ये मतलब कि वहीं से ये रिवर बनती है और ये जाके कच्छ में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ की जो मेन रिवर कौन सी है? ये लूनी रिवर है यहाँ की। और यहाँ का क्लाइमेट, इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स क्लाइमेट, तो क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट है। यहाँ पे जो होते हैं दिन, तो मतलब कि जो सुबह शाम इसमें मतलब कि जो होता है रातें ठंडी होती है और दिन गर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रातें ठंडी होती है और दिन गर्म होता है। मतलब कि यहाँ पे समर्स में बहुत हॉट होता है और विंटर्स में कूल होता है, ठीक है। अगेन रिपीट, समर्स आर हॉट, क्लाइमेट कैसा है? समर्स are hot and winters are
cold. Okay, summers are hot and winters are cold here. ओके यहाँ पे जैसे ही सूर्य निकलता है ओके तो उसकी वजह से फटाफट से यहाँ पे जो मिट्टी होती गर्म हो जाती है, उस वजह से यहाँ का एरिया गर्म हो जाता है। पर जैसे ही सूर्य ढलता है या सूर्य ना सनसेट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जल्दी सी फास्टली यहाँ पे शार्पली यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मौसम सही हो जाता है ना रात के समय। ओसिस, ओसिस क्या होता है यहाँ पे? ओसिस वो एरिया होता है जहाँ पे आपको प्लांट्स वेजिटेशन मिल जाते हैं, कई वनस्पति मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको पानी वगैरह अवेलेबल होता है, जहाँ पे लोग आसपास में इस एरिया के आसपास कई लोग रहते हैं क्योंकि यहीं पे आपको पानी वगैरह अवेलेबल होता है। सो पीपल लिव हियर ओके अराउंड दिस एरिया। A place in the desert where water ओके। ओएसिस मीन्स क्या होता है? प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर ट्रीज एंड शब्स ओके आर फाउंड। ओके स्टूडेंट, सो रीड दिस। यहाँ के ओके डेजर्ट एरिया क्या होता है? अ लार्ज सैंडी एरिया वेयर देयर इज अ लिटिल रेन एंड हैज़ नो वेजिटेशन, जहाँ पे कोई वेजिटेशन वेजिटेशन मीन्स क्या होता है? कोई पेड़ पौधे कोई वनस्पति नहीं होती। और सैंड ड्यूज क्या होती है? ये क्या मोस्टली आपको डेजर्ट एरिया में बहुत सारी दिखाई देंगी। आर स्मॉल हील्स ऑफ सैंड, स्मॉल हील्स ऑफ सैंड मतलब कि ये रेत के खूब सारे टीले होते हैं जहाँ पे आपको रेत दिखाई देगी ओके। एंड दे कीप शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनदर। और रिवर कौन सी यहाँ की यहाँ की मेन रिवर कौन सी है? लूनी। यू हैव टू लर्न दिस। क्लाइमेट कैसा है? समर्स आर हॉट, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। एंड ओएसिस क्या है? अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर ट्रीज एंड शर्ब्स आर फाउंड ओके। और वेयर इट इज सिचुएटेड? यू हैव टू लर्न दैट इट इज द सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओके। So camel is here. मीन्स ऑफ मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ पे? कैमल ओके। यहाँ पे जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो क्या है? कैमल इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर बिकॉज कैमल क्या है? कई दिनों तक मैनी डेज ही कैन लीव विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड, ये कई दिनों तक बिना पानी के बिना खाने के रह सकता है। बिकॉज ही कैन कैमल कैन स्टोर हिज फूड एंड वाटर इन देयर हम्प, ये हम्प्स में अपने स्टोर कर लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही मतलब कि इनको डेली रिक्वायर नहीं होती ओके। और इनके जो पैर होते हैं वो सैंड में चलने के लिए सूटेबल होते हैं, ये है ना, दे कैन मूव इजीली ऑन द सैंड ओके। नाउ कैमल is known sheep of desert. Which animal is known sheep of the desert? You can give answer. Camel is known the sheep of desert. Okay. The camel is known the sheep of desert. और यहाँ का जो वेजिटेशन है, if we talk about here vegetation, तो कौन कौन से मिलेंगे आपको? palm trees, कीकर, बबूल,
and thorny bushes. Thorny bushes, ठीक है ना. palm trees, kikar, babul, thorny bushes you will find here. And Banjaras and nomads, have you listened that about that? Banjaras or nomads. जो people who live in this area, they are called Banjaras and nomads. Okay, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, बंजारा और नोमैड्स बोलते हैं, बिकॉज दे मूव. ओके, दे मूव टू लुक फॉर पास्चर फॉर दे एनिमल, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे अपने एनिमल्स की चराई के लिए. वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते, इसलिए उनको बंजारा नोमैड्स कहते हैं, क्योंकि वो खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड बंजाराज एंड नोमैड्स. दोज पीपल लिव हियर, ओके, इन दिस एरिया दे आर कॉल्ड. So student, this is the some information about our Indian Great Desert, because we are Rajasthani and we know about this culture, about this dress. Okay, इस एरिया के जो भी पीपल क्या ड्रेस पहनते हैं, यहाँ पे पीपल दोज लिव हियर वेयर घाघरा ओढ़नी एंड कुर्ती पहनते हैं इस तरह से, ठीक है. और जो मैन, जहाँ पे जो मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, ये पगड़ी टर्बन पहनते हैं और कुर्ता और धोती पहनते हैं. सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म ऑफ पीपल दोज लिव हियर. ओके, नाउ आफ्टर दैट दिस इज द सम information about the Indian Great Desert which I have given. Okay, which I have given you. Now read about the now it's the southern plateau. The southern plateau. Okay, this is the fourth physical features of India geographical region. Okay, ये fourth physical features है the southern plateau. अब southern plateau क्या है? This is called peninsular plateau also. Why we call it peninsular plateau? Because in our northern part, in our southern part, you can see that our India shape is conical. हमारी इस इंडिया की शेप कैसी conical है, मतलब कौन जैसी है. So that's why it's conical. Okay, it's peninsula means क्या होता है? Peninsula means क्या होता है students? A land that is covered by water on three sides. Okay, a land that is covered by water on three sides. Peninsula means क्या होता है? A land that is covered by water on three sides. So you can see student, here there is Bay of Bengal, here is Arabian Sea, and here is Indian Ocean. In southern part there is Indian Ocean. Okay, again repeat again, this shape is called conical shape, and this is also southern plateau and Deccan Plateau. ये जो एरिया है जो किस नाम जाना जाता है, सदर्न प्लेट्यू के नाम से और डेक्कन प्लेट्यू के नाम जाना जाता है. क्यों? क्योंकि इसकी जो है मतलब कि
यहाँ पे जो लैंड है, प्लेट्यू मीन्स किसको बोलते हैं? प्लेट्यू अ हाई लैंड, अ हाई लैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप। ओके, अ हाई लैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप। जैसे आप देख सकते हो, एक टेबल का एग्जांपल आप ले सकते हो। ओके, हमारी टेबल कैसी होती है? टेबल कैसी होती है? लैंड से हाई हो रही है, पर इसका सरफेस कैसा है? फ्लैट है। इसका सरफेस कैसा है? फ्लैट है। सो दैट्स वाई इट इज़ द टेबल लैंड। आई मीन यू कैन से आवर प्लेट्यू इज कॉल्ड टेबल लैंड। इसकी जो लैंड है सी के लेवल से हाई है। ओके, और इसका जो सरफेस कैसा है? रॉकी और बिल्कुल प्लेन है, रॉकी और प्लेन है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सदर्न प्लेट्यू। और सेकेंड थिंग इज इट्स शेप इज कॉनिकल। ये हमें इसकी मतलब कि शेप कैसी? कॉनिकल है। और इसका पेनिनसुलर, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 3 साइड वाटर बॉडीज है। हियर यू कैन से ईस्टर्न पार्ट इज बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न पार्ट इज अरेबियन सी एंड सदर्न पार्ट इज ओशियन, इंडियन ओशियन। सो दे आर 3 वाटर बॉडीज। ओके, ये पार्ट हमारा जो 3 वाटर बॉडी से घिरा है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द सदर्न प्लेट्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ की मैं रिवर्स की बात करूँ तो रिवर्स कौन कौन सी यहाँ की? इसके मेन पॉइंट आपको लिखने हैं। अरेबियन सी, पेनिनसुला, a peninsula is a piece of land surrounded by large water bodies, okay, on the 3 side. Okay student, a peninsula is a piece of land surrounded by large water bodies. ये क्या है? ये large water bodies जिससे हमारा ये peninsula surrounded है, water bodies on the 3 side. Okay. और किससे बाउंडेड है ये? बाय अ सीरीज ऑफ हिल्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट। यहाँ पे जो यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स और कार्डामम हिल्स हो जाती है यहाँ पे, इस तरह से ये मतलब कि इनसे सराउंडेड है, ये इनसे बाउंडेड है। ओके, यहाँ पे सीरीज ऑफ हिल्स मतलब कंटिन्यू यहाँ पे हिल्स है, सो आप बोल सकते हो इसको। और टेबल लैंड मैंने आपको बताया, ये पूरा जो ये रीजन है टेबल लैंड है, हमारा जो पूरा रीजन है ये इंडियन, जो ये सदर्न प्लेट्यू का जो भी रीजन है ये पूरा कैसा? टेबल लैंड है। ठीक है, जिसका मतलब कि हाई लैंड होती है। टेबल लैंड मीन्स क्या होता है? हाई लैंड दैट इज ओके फ्लैट ऑन द टॉप, जो फ्लैट होती है टॉप पे। और रिवर्स की बात करूँ मैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द रिवर्स, रिवर्स कौन सी फ्लो होती है यहाँ पे? महानदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ओके, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। These are 4 rivers flow towards the
फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ये किस में फ्लो होती है? ये महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ओके, महानदी कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और कृष्णा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी। ओके, यहाँ पे आप देखते हो, सॉरी कृष्णा नहीं, नर्मदा एंड तापी फ्लो towards the Arabian Sea. So you have to note down this कि यहाँ की मेन रिवर कौन कौन सी है? महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी। ओके, फ्लो टूवर्ड्स, और किस में बहती है, किस में जाके मिलती है? इनका एंड तो कहीं ना कहीं होता है ना, तो ये किस में जाके मिलती है? महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है। और नर्मदा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी। ओके, यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट। इसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से ऑल्सो जानते हैं, क्योंकि सदर्न पार्ट इसका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारे जो ये ना, ये सदर्न प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंडियन ग्रेट डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, लाइक सेम वैसे ही सदर्न प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, okay students, I hope you have understood. Okay, I hope you understood what is the peninsula, what is the oasis, what is the great Indian desert. Okay, and why we call this region is a southern plateau and Deccan plateau. Okay, it is कि इसकी शेप क्या है, कॉनिकल शेप है, और इसकी दोनों साइड में कौन सी वाटर बॉडी, तीनों साइड में कौन सी वाटर बॉडीज है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, एंड this is the all information about this chapter. In next video we will read the coastal plains and the island. Okay, so till then, thank you and bye bye.